गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो, तो कल से आगे से स्टार्ट करते हैं। पार्ट आज का 5th है। 4th पार्ट मैंने करवा दिया अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल A to Z क्वेश्चन करवा दिए मैंने। कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ बचे कुछ क्वेश्चन हैं और एक आध मेथड और बची हुई, अपन उसको आज सोल्व कर लेते हैं। इस यूनिट को ख़त्म करते हैं, ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है √7 + 2√12 ये पूरे का रूट निकालना, ठीक। इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को देखना है कि ये वाली क्वेश्चन अपने को इसको इस फॉर्म में बनाना है। कैसे वाली फॉर्म में, जैसे a² + b² + 2ab इस फॉर्म में अपन बना लो, ठीक है। उसके बाद में इजीली निकल जाएगा। सबसे पहले अपने को इसको देखना है। कैसे इसको देखना है, तो ये आएगा 7 + 2 इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ दो √3 × √4, ठीक। ठीक है। अब देखो रूट में ये कैसे, इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √4 है। तो क्या होगा, √3 + √4 का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा ना। √3 + √3 ये क्या है, √3 + √4 का होल स्क्वायर और ये, ठीक। मैंने क्या कहा था, अभी क्या स्क्वायर है, एक बाहर आ जाएगा। तो √3 + √4 ये बाहर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 2, कैसे लिख सकते हैं, √3 + 2, ठीक है। इसको सबसे पहले अपने को क्या देखना है, पीछे वाली संख्या को देखना है। इसको है ना 2ab के फॉर्म में बना लो, ठीक। उसके बाद में स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा, उसके बाद में बाहर निकाल लें, ठीक। इस प्रकार इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन इसको देखते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, √8 + 2√50, ठीक, √15, ठीक। तो अपन इसको सबसे पहले इसको देखो, इसको किस फॉर्म में लिख लें, इसको किस फॉर्म में, जैसे ये लिखा है 2√15, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × √3 × √5, ठीक। गुणनखंड करो तो 15 आए और जोड़ो तो 8 आए, ठीक है। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 8 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको भी ऐसे लिख लो, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √5 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे, √3 + √5 इसका होल स्क्वायर और पूरे का रूट बाहर आ जाएगा। तो √3 + √5, ठीक। अपने को सिर्फ इस पीछे वाली को देखना है, पीछे वाली को देखना है। मल्टीप्लाई करो तो 15 आए और जोड़ो तो 8 आए, ठीक है। इसमें भी ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे किया, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो पहले तो उसमें 2 के फॉर्म में था, अपने को 2 था, 2 इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, 2 के फॉर्म में था। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ अपन क्या है 2 बनाना पड़ेगा अपना को। जैसे 8 माइनस, ठीक है, ये कितना है, ये कितना है 60 है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से 2 बाहर ले लो। जब 2 बाहर ले लें तो यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसको ऐसा करो कि 15 × 4, तो इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बाहर ले लिया और ये कैसा बना 15, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी बन गई, ये कंडीशन ठीक ऐसे ही बन गई। अपन ने ऊपर क्वेश्चन किया था ना 8 + 2 √15, ठीक है। इसी प्रकार ये √8 - 2 √15, ठीक है। तो इसी के कैसा बनेगा, इसी को अपन लिख सकते हैं, गुणा करो तो 15 आए, जोड़ो तो 8 आए, तो कैसा आएगा √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 √3 √5 यही है, ठीक। तो अब देखो यहाँ क्या है, माइनस है, तो अपन ऐसे लिख सकते हो इसको √3 का √3 - √5 इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ a + b - 2ab ऐसा है, a² + b² - 2ab। तो ये क्या होगा √3 - 5 यही आएगा स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है ना, ठीक, बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन वही बन गई, खाली बस यहाँ माइनस है, ऊपर वाला क्वेश्चन किया था बस। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों के बीच में माइनस आ गया। इसको इस फॉर्म में बना लिया a² + b² - 2ab, तो √3 - 5 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। जब रूट में है तो बाहर आ जाएगा, √3 - √5 बच जाएगा, ठीक। आपका आंसर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या किया था,
यहाँ पे क्या किया था अपन ने, जैसे यहाँ पे 2 बनाना पड़ता था, यहाँ 2 नहीं था, एक मैंने 15 चौक 60 यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ से 4 मैंने बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लाई में यहाँ से बाहर ले लिया तो एक 2 बाहर आ गया। भाई रूट से बाहर आता है तो एक ही आएगा ना, 2 इंटू 2 2 बाहर आ गया, तो बचा कितना 15, सॉरी। ठीक, तो अब यहाँ पे अपने को 2 बना, अब यहाँ पे क्या है 4 है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ने देखना है, अपने यहाँ पे देखना है, देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 है। यार मैं क्या करता हूँ, देखो अगर अपना ये रूट है, इसमें 2 इंटू 2 2 का जोड़ा तो 2 बाहर आ जाएगा इसमें से। ठीक, अब यहाँ क्या है, जैसे 2 इंटू 2 है तो ये 2 अगर बाहर आएगा तो अंदर कितना हो जाएगा, डबल आगे अंदर जोड़ा ही जाएगा, बस एक 2 है तो अपने को 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये 2 अपन ने बाहर ले लिया, एक 2 इंटू 2 अंदर लिया, ये 2 पहले वाला ही बचा। मतलब कुल मिला के अगर अपन बाहर ले रहे हैं तो एक ही बाहर आएगा, अगर अंदर ले जा रहे हैं तो 2 ले जाना पड़ेगा। ठीक, वैसी कंडीशन है यहाँ पे क्या है, जैसे ये है 11 माइनस 2 इंटू रूट 6। ठीक है, ठीक है, आगे देखो ये 11 माइनस एक 2 बाहर एक 2 अंदर ले गए तो ये कितना हो जाएगा, जब 2 अंदर ले गए तो ये कितना हो जाएगा, अपने को इसका डबल करना पड़ेगा, यानी 2 इंटू 6 ऐसे ही करना पड़ेगा। यार बाहर लूँगा तो फिर 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर ले गए तो 2 2 ले जाने पड़ेंगे। ठीक, ठीक है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 6 24 24। अब देखो, अब अपने को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 24 आए और उनका योग 11 आए, तो 11 माइनस 2 इंटू इसको करो √3 इंटू √8, 8 या 24, 8 ने 3 11। ठीक, ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, √8 इसका होल स्क्वायर माइनस प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √8। ठीक, ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कंडीशन होगी, तो ये क्या होगा ए प्लस बी या ए माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है नहीं तो ए माइनस बी, यानी 8 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये रूट में जब रूट हटेगा तो 2 हटेगा, 2 हट जाएगा तो ये कितना आएगा, अब बाहर ये आएगा। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देख। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे किया इसने, 7 + 4 √3 यही है। ठीक, ठीक, मैंने क्या कहा था कि यहाँ से अपने को 2 बनाना पड़ेगा, लेकिन 4 है, 2 अंदर ले जाओ, 2 अंदर ले जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अगर 2 ही चाहिए, 2 अंदर ले जाते हैं। ठीक, ठीक है, तो अपन कैसे करते हैं, ये पूरा माइनस √3 प्लस ये आएगा √3 प्लस √8। ठीक, और इसमें ये है √7 प्लस, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू अंदर गया तो 4 तिया 12, ऐसा है। ठीक, 4 तिया 12, अब ये कैसी फॉर्म बन गई, √3 इंटू √4, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस √3 प्लस ये आएगा √3 प्लस 8 और ये आएगा रूट, इसको कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और जोड़ो तो 7 आए, यानी √3 का स्क्वायर प्लस √4 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √4। ठीक, अब ये वाली कंडीशन, ये वाली कैसे हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में हो गई, इस फॉर्म में हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि √3 प्लस ये आएगा √3 प्लस 8 और यहाँ आ जाएगा √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, √3 प्लस √4 ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ी जगह कम रह गई, इसको इधर कर लेता हूँ, ये वाली कंडीशन यहाँ, तो यह आएगा माइनस √3 प्लस ये आएगा √3 प्लस 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, बाहर ले लिया, इस 8 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो √3 प्लस √3 ये कितना आएगा 8 √3, ये आएगा 8 दूने 16 और ये पूरे के इसमें। ठीक, अब यहाँ माइनस √3 प्लस ये देखो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 19 प्लस 8 √3 और ये पूरा। ठीक, अब ये इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, देखो यहाँ बन रहा है 2 इंटू
4 इंटू रूट थर्ड, ऐसा है। तो इस 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3। ठीक, अगर अब यहाँ से ये रूट में चल रहा है और ये -√3 प्लस ये पूरा का रूट, इसको बाहर ले लेता हूँ, -√3 प्लस ये कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा √3 प्लस 4, ये से इससे ये गया यहाँ से, जब ये बचा है रूट में, आंसर कितना आएगा 2, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लंबा हो गया वो खींच करके, बाकी मैंने सोल्व उसको अच्छे से करा दिया डिटेल में, है ना। चलो ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, संख्या 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n इकाई अंक तथा दहाई अंक से बनी है, जहाँ पूर्णांक n का मान होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 की पावर 12n, 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n, इसको देखना है। ठीक है, जिसमें n का एक पूर्णांक मान है, n एक पूर्णांक मान है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4n, ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस इस 6 की पावर 4n, ऐसा लिख सकता हूँ। यानी ये हो गया 8 इसकी पावर 4n माइनस 6 इसकी पावर 4n। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि इस 8 का स्क्वायर कर दूँ और इसकी पावर 2n कर दूँ, माइनस इस 6 की पावर 2 कर दूँ, इसकी पावर 2n कर दूँ, तो यह आ गया 36 की पावर 2n माइनस 64 इसकी पावर 64 इसकी पावर 2n और 36 की पावर 2n। n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है, तो n की वैल्यू 1 2 कहीं तक रख सकता हूँ। n की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो यहाँ आएगा 64 की पावर 2 माइनस 36 की पावर 2। इसको कैसा फॉर्म हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा हो गया। इन दोनों को जोड़ूँगा, a प्लस बी यानी ये हो गया 100 और a माइनस बी कितना हो गया 8, 5 में 2 है 2, जिसमें से एक पूर्णांक अपने को एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए इन दोनों संख्या में से, तो एक संख्या 100 पूर्ण वर्ग, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि समीकरण x² माइनस √3 बराबर 0 है तो मूलों का गुणनफल कितना होगा। देखो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व करने का अलग तरीका है, जो कि यहाँ रेलवे में आता है, रेलवे में तो x² माइनस √3 बराबर है, मूल कौन कौन से अपने अल्फा बीटा दोनों का गुणनखंड पूछा उसने। ठीक है, अब अपन इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, अपन क्या करते हैं, इस x का स्क्वायर माइनस इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ बराबर 0। यार मैं क्या करूँ कि x² माइनस इस 3 की पावर, इस 3 की पावर 1/2 है, क्या मैं एक ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, एक नीचे 2 का कर देता हूँ, ऊपर नीचे 2 का कर दूँ, तो ये क्या फॉर्म बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1/4, दोनों का 1 पूरे का होल पावर 2 कर दूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a² माइनस b², इसकी कंडीशन बनेगी a प्लस बी a माइनस बी, यही बनेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, a प्लस 3 की पावर 1/4 और a माइनस 3 की पावर 1/4। ठीक, ये किसके बराबर है, 0 के। यदि x बराबर आएगा -3 की पावर 1/4 और एक x है 3 की पावर 1/4 है, दो ही मूल आ गए अपने, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, दो मूल कौन से होंगे, तो मूलों का गुणनफल, यही पूछा उसने, मूलों का गुणनफल। ठीक है, यानी एक तो आया 3 की पावर 1/4, एक आया 3 की पावर 1/4, दोनों का गुणनफल,
ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों गुणनफल पूछा उसने, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जब बेस सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाएगी, माइनस बाहर, ठीक है, और ये 3 की पावर, इसकी पावर 1/4 प्लस 1/4, 3 2 की पावर 2/4, यानी ये 2 से 2 टाइम गया, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1/2, यानी आंसर आएगा -√3, -√3, ये आंसर, और ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये ग्रुप डी का है, ठीक है, काय का है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, ग्रुप डी में पूछा था क्वेश्चन, 2018 का है, ग्रुप डी में पूछा था। सिंपल ही है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूट में है 2√3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो एक क्वेश्चन बताया था मैंने, स्टार्टिंग देनी है, √a√b, इसको अपन √ab लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। इसमें क्या लिखे हैं, √a ने अलग एक ही रूट में निकाल लो, कितना आएगा, 2 गुनी 2 दिया 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आएगा रूट ये आएगा 6। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √6 की पावर 1/2, एक और रूट हटेगा तो 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी ये आएगा 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, एक आता है अभाज्य संख्या और एक आता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब गुणनखंड आए तो इनको जोड़ते हैं और अभाज्य संख्याएं आए, ठीक है, अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा करते हैं, ठीक ठीक है, अभाज्य संख्या का, ठीक ठीक है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड कितना है, यानी 2 की पावर, अगर यहाँ कितना है 2 की पावर 4 की पावर 10, तो 2 का स्क्वायर कर दूँ और स्क्वायर 10, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, ठीक। 7 की पावर 3, यहाँ कितना है 2 की पावर 4 16 होता है, और इसकी पावर 2, यानी 4 दूना 8 आ जाएगा। ये 11 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, और ये आ जाएगा 5 की पावर 2, ठीक। 2 इंटू 5, दोनों की पावर अलग अलग लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ 2 की पावर कितनी है, ठीक, 2 की पावर आई 20 और 2 की पावर 8, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ेगी, इसकी घात 20, इसकी घात 8, 28 में 2 30, यानी 2 की पावर 30, यहाँ 7 की पावर 3, यहाँ पे 11 की पावर 1, और यहाँ पे 5 की पावर 2, यानी अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 ये अभाज्य है, तो इनका गुणनखंड कितना आएगा 30 प्लस ये कितना है, ये तो 30, टोटल 30 है, ये कितना है 3 है, और 11 कितना 1 है, और 5 कितना है 2 है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे 36। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है 36, गुणनखंड कितने बनेंगे 36। लेकिन अगर वो संख्या पूछ ले तो संख्या निकालने का तरीका कौन सा है, इसकी पावर कितनी है 30, तो इसमें 1 जोड़ दो मल्टीप्लाई, फिर यहाँ कितनी, इसकी पावर कितनी है 3, तो 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितनी 8, सॉरी यहाँ कितनी 1 1 2 जोड़ दो 2, यहाँ कितनी 1 3 है तो 1, सॉरी यहाँ कितनी 2 है तो 1 जोड़ दो 3, ऐसा करके इनकी पावर में एक एक ऐड करके सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी। जबकि खाली गुणनखंड का पूछे तो सभी को जोड़ दो, इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है गुणनखंड में, ठीक ठीक है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, ये देखो इसकी पावर कितनी है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 3 3, और यहाँ पे 3 की पावर 3 3 3, ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 कर दिया मैंने, ठीक है, 2 इंटू 3 कर दिया, ठीक। अब क्योंकि अपने को अभाज्य सही है, ये अभाज्य है 2 और 3, इसी प्रकार 7, इसकी पावर कितनी है 2 2 2 मल्टीप्लाई, इसकी पावर किसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करूँगा, और ऊपर क्या है 1 2 3, तो इनको लिख दिया मैं 3 3 3, ठीक। अब देखो इन दोनों का आधार समान घाता जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 की पावर 6 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी 3 3, 7 की मल्टीप्लाई कितनी 2 2, ठीक ठीक है। अब देखो अपने को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सभी की पावर ऐड कर दो, ये कितना है 2 की पावर कितनी है 6 6 6, 3 की पावर कितनी है 3 3 3, 7 की पावर 2 2 2, कितना हो गया
11, ये कितना हो जाएगा? 7 ने 3, 10 ने 2, 12 का 2, कैरी कितना 1, ये कितना आ जाएगा? 7 ने 3, 10 ने 2, 12, कितना आ जाएगा गुणनखंड? ये आ जाएगा 12, 21। यानी इसका गुणनखंड कितना ये। अगर संख्याएं पूछे तो मैंने वही बताया था, संख्याएं पूछे तो इसकी पावर कितनी है, इसमें एक ऐड कर दो तो ये आएगा 3, 3, 4। ठीक है। और सॉरी इसमें 2 की पावर कितनी है, तो इसमें एक ऐड करो 6, 6 इंटू 6 है तो एक ऐड करनी पड़ेगा 7 मल्टीप्लाई, इसमें कितने 3, 3, 3, एक ऐड करनी पड़ेगी 3, 3 इंटू एक ऐड करो 4, कितनी मल्टीप्लाई 2, 2 और एक ऐड करो 3। टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ये, और गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सभी का ऐड कर दो 8। ठीक है। तो अब यहाँ से ये यूनिट फिनिश। कल से नई यूनिट लेके फिर प्रेजेंट हुआ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, और चैनल को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।